पिता अपने छोटे लड़के के बारे में परेशान था। बच्चे की वजन कम थी और उसने ठीक से खाने से मना कर दिया था। उसके माता पिता ने सामान्य तरीके का इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने डांट कर कहा कि माँ चाहती है कि आप यह सब खाएं, पिता चाहते हैं कि आप बड़े होकर एक बड़े व्यक्ति की तरह बने। क्या उस लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान दिया? उतना ही दिया जितना हम रेगिस्तान में रेत को देते हैं। कोई भी जिसको थोड़ी सी भी समझ है वह यह ज़रूर समझेगा कि 3 साल का लड़का 30 साल के पिता की बात पे ध्यान नहीं देगा। ऐसा ही उसके पिता ने भी उम्मीद करी थी। ये सब बेतुकी उपाय थे। उसने आखिरकार ये देखा और अपने आप से पूछा, वह लड़का क्या चाहता है? मैं कैसे जो वो चाहता है और जो मैं चाहता हूँ को जोड़ूं? पिता के लिए यह आसान था जब वह इसे सोचना शुरू करते हैं। उसके लड़के के पास एक ट्राइसाइकिल था जिसे वह ब्रुकलिन में घर के सामने फुटपाथ पर चढ़ाता और उतारता था। सड़क के कुछ घर नीचे एक बदमाश रहता था। एक बड़ा लड़का उसे उसके ही ट्राइसाइकिल से उतारकर खुद उस ट्राइसाइकिल को चलाने लगता था। नेचुरली छोटा लड़का अपनी माँ के पास चिल्लाता हुआ भागता था और उससे बाहर आकर उस बदमाश लड़के को ट्राइसाइकिल से उतारकर अपने बेटे को उस पर बैठाना पड़ता था। यह लगभग रोज का हो गया था। वो छोटा लड़का क्या चाहता था, इसका जवाब ढूंढने के लिए शेरलॉक होम्स होने की ज़रूरत नहीं थी। उसका अभिमान, उसका गुस्सा, डिज़ायर फॉर अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, ये सभी स्ट्रॉन्ग इमोशंस उसको उसे बदला लेने के लिए, उस बदमाश की नाक तोड़ने के लिए उकसाती थी। और जब उसके पिता ने उसे समझाया कि तुम किसी दिन बड़े बच्चे की इन हरकतों को रोक सकते हो अगर वो केवल वही चीज़ें खाएगा जो उसकी माँ उसे खाने को कहती थी। जब उसके पिता ने उसे यह वादा किया, उस दिन से उसकी माँ को उसे हेल्दी फूड्स खिलाने में कोई परेशानी नहीं आई। उस लड़के ने पालक, गोभी, मछली सब कुछ खाया कि वह उस बड़े लड़के को मार सके जिसने उसकी अक्सर बेइज्जती की थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद माता पिता ने एक और समझौता किया। छोटे लड़के को अपने बिस्तर गीले करने की नापाक आदत थी। वह अपनी दादी के साथ सोता था। सुबह में उसकी दादी जाग जाती थी और चादर को महसूस करके कहती थी, देखो जॉन, तुमने कल रात फिर क्या किया? वह कहता, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा किया। उसको डांटना, पीटना, उसे शर्मसार करना, यह करके माता पिता उसे ऐसा नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ ने बिस्तर को सूखा नहीं रखा। तो माता पिता ने पूछा, हम इस लड़के को अपनी बिस्तर गीला करने से कैसे रोक सकते हैं? उसकी क्या इच्छा थी? पहला, वह दादी की तरह नाइट गाउन पहनने के बजाय पिता की तरह पैजामा पहनना चाहता था। दादी ने तुरंत उसे पैजामा खरीदने की इजाज़त दे दी, यह सोच के कि शायद वह ऐसा करना बंद कर दे। दूसरा, वह अपना खुद का बेड चाहता था। दादी ने कोई आपत्ति नहीं की। उसकी माँ उसे ब्रुकलिन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में ले गई। सेल्स गर्ल को आंख मारी और कहा, यहाँ एक छोटा सा जेंटलमैन है जो कुछ खरीदारी करना चाहता है। सेल्स गर्ल ने उसे कहा, जेंटलमैन, मैं आपको क्या दिखाऊं? यह कह के उसने उस लड़के को इम्पोर्टेंट फील कराया। उसने अपना सीना चौड़ा करके कहा, मैं अपने लिए एक बेड खरीदना चाहूँगा। जब उसे वो वाली बेड दिखाई गई जो उसकी माँ उसे खरीदाना चाहती थी, तो माँ ने सेल्स गर्ल को आंख मारा और उसने उसे उस बेड के लिए राज़ी कर लिया। दूसरे दिन वो बेड डिलीवर हो गया। जब रात को उसके पिता घर आए तो वह लड़का दौड़ के दरवाजे तक गया और चिल्लाकर कहा, डैडी डैडी, देखो मैंने अपने लिए बेड लिया है। पिता बेड को देखकर चार्ल्स क्वाब का हिदायत को मानते हुए बड़े दिल से अपने बेटे की तारीफ करी। पिता ने कहा, अब तो आप अपनी बेड गीली नहीं करोगे? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इस बेड को गीला नहीं करूँगा। लड़के ने अपना वादा निभाया क्योंकि इसमें उसका अभिमान शामिल था। वो उसका बेड था जिसको सिर्फ उसने ही खरीदा था और अब उसने बड़े आदमी की तरह पजामा भी पहना था। वो एक ग्रोन अप मैन की तरह एक्ट करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया।